Welcome students, welcome back and good morning. चलो सेकंड क्लास पॉलिटिकल की फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? अगर लेमैन मीन्स कॉमन मैन से मैं पूछूं कि भाई पॉलिटिकल क्या होता है, तो वो क्या जवाब देगा कि सर गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट कुछ वर्क करता है, पार्टीज होती है, इलेक्शंस होते हैं एंड दैट मच। आप भी यही कहोगे, पर आपका जो रिप्लाई होगा वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। क्यों डिफरेंट होना चाहिए? क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जस्ट इससे ऊपर एक और चैप्टर था हमारा डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसका मीनिंग आपको नाउ यू रिमेंबर और नॉट आई डोंट नो, डेमोस प्लस क्रेटिया, ओके ये था ऐसा कुछ, डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेटिया, पब्लिक पावर, पावर ऑफ पब्लिक। चलिए, तो इन 3 चैप्टर्स के अंदर जो आपने पढ़ा था उससे आप कुछ समझे होंगे, तो आप क्यों कहोगे कि सर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, ठीक है, और फंक्शनिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, पावर्स होते हैं एंड सर हाई कोर्ट भी होता है, दैट मच ओनली, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आए थे। सबसे पहले क्या कीवर्ड आया था? फंक्शंस। क्या होता है? फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा था पॉलिसी, ठीक है, फिर पब्लिक, ओके, फिर सर इलेक्शंस, नेक्स्ट आपने कहा था कि सर इलेक्शंस होते हैं एंड सर देयर इज वन मोर थिंग दैट इज सर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके। और सर गवर्नर होता है, सर देयर इज वन मोर पर्सन नेम प्रेसिडेंट, सर प्राइम मिनिस्टर भी होता है, सर वन मोर इज चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, काउंसिल। ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स है जो पब्लिक डोमेन में भी है और आपको भी कुछ पता है। अब आपको वो याद है या नहीं है वो दूसरी बात है, पर आपको एक बेसिक, अगर मैं एक गांव से समझो आदमी आया हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे इधर आना, क्या होता है पॉलिटिकल, या पॉलिटी क्या होती है, या पॉलिटिकल साइंस क्या है, होता क्या है? तो आप कहोगे सर बाबा जी ऐसा है कि फंक्शन होता है, पॉलिसी है, पब्लिक है, गवर्नमेंट जो वर्क करती है, स्टेट होता है, सिटीजन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ये तो क्या उसको ढंग से समझ में आया? क्या वो रिलेट कर पाया? तो अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रस्टिक मतलब जो विलेज से है, रस्टिक पर्सन एंड अ वेल एजुकेटेड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ठीक है, जैसे कि आप। तो आप दोनों में डिफरेंस क्या हो? इतना तो वो भी जानता है कि भाई गांव में जो लोकल बॉडी है, सरपंच वगैरह, उनके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और आपको भी पता है इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके आगे क्या, ठीक है। तो इस चीज को आगे बढ़ाना, इन चीज के बारे में जानना, एक परफेक्ट डेफिनेशन दे पाना, ठीक है, और ये अंडरस्टैंड करना कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, ये वर्ड कहां से आया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ही क्यों है, पॉलिटिकल क्यों नहीं है, इसके पीछे साइंस क्यों लगाया, ठीक है। एक जस्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स? साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस क्या है? कभी आपने ये रिलेट किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स? आर्ट्स और साइंस के बीच में डिफरेंस क्या है? सर साइंस साइंस है, आर्ट्स आर्ट्स है, ओके। अनदर थिंग, सर साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, सर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी होता है सर, एंड आर्ट्स में देयर आर वास्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और सर साइंस थोड़ी डिफिकल्ट होती है, आर्ट्स थोड़ी इजी होती है, रॉन्ग। साइंस इजी होती है, आर्ट्स डिफिकल्ट होती है,
ठीक है, वो हमने पब्लिक डोमेन में बना रखा है कि आर्ट्स है मतलब मजे करना, एंजॉय करना, लेजर टाइम मिलेगा आपको, खूब एंजॉय कर सकते हैं, ठीक, वो एंजॉय की बात ठीक है। पर आर्ट्स इजी है, साइंस डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ कंपैरेटिव नहीं है। हर सब्जेक्ट जो है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है और अपनी जगह पे वो उतना ही डिफिकल्ट या उतना ही इजी है। तो हमें उस पूरे ग्राउंड में नहीं फंसना है, हमें क्या करना है, साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस करना है। तो साइंस में जो स्टडी होती है वो फिक्स डेटा के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डेटा होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसका एनालिटिकल व्यू होता है। क्या होता है, एनालिटिकल व्यू होता है, ठीक है भाई। टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो हम थर्मोमीटर लेके आए, कहाँ डालना है, मुंह के अंदर आसपास डाला या उसको चेक किया, एक रीडिंग आ गई, उस रीडिंग को हमने नोट कर लिया, अनदर पर्सन का लिया, उसकी भी रीडिंग हमने नोट कर ली, थर्ड का लिया, उसकी भी रीडिंग हमने नोट कर ली। तो जब एक क्रोनोलॉजी बनेगी, एक सीक्वेंस वाइज हम रीडिंग लेंगे और उसका जब हम व्यू करेंगे, एनालिटिकल व्यू देखेंगे कि किस तरह से वेरी कर रहा है, टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, एक पर्सन का अलग है, वहाँ से आया उसका अलग है, यहाँ से आया उसका अलग है। तो ये सारी जो स्टडी है, मीन्स साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा, its experiments and its analytical view present in a sequence or in a chronology in any book, in any course, that is known as science। ठीक है, अब आर्ट्स क्या होता है, ठीक है, हिंदी में रिलेट करूं मैं जस्ट एक वर्ड साइंस पे, तो इसको कहते हैं हम हिंदी में विज्ञान, सोशल को बोलते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, साइंस को बोलते हैं विज्ञान। तो उस वर्ड की आप संधि कर लो, वी प्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक या स्पेशल नॉलेज अबाउट एनीथिंग कीपिंग इन व्यू ऑफ दीज डेटा एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिटिकल व्यू इज नोन एज साइंस। ठीक है, तो ये हो गया विशिष्ट ज्ञान, हमें हिंदी नहीं पढ़ना है, जस्ट फॉर अ नॉलेज। अब आता है आर्ट्स। आर्ट्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आर्ट्स कला होती है, वो तो मुझे भी पता है कला होती है, उसके आगे क्या, चलिए इसी वर्ड पे आते हैं। आपने जो बोला था सर आर्ट्स कला होती है, तो कला में क्या होता है, आप कोई भी चीज प्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो अपने अलग अंदाज से करते हो, वो कहती है कला। कैसे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स है बॉलीवुड के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टर्स है उन सबकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वर्क करता है, वैसा कोई जो अलग हीरो है टाइगर श्रॉफ नहीं कर सकता। जैसा टाइगर श्रॉफ करता है मार्शल आर्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फाइट्स, वो नवाजुद्दीन नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन की जो स्टाइल है वो अक्षय कुमार की नहीं है, अक्षय कुमार की जो स्टाइल है वो अजय देवगन की नहीं है। तो ये जो डिफरेंट अपने आप को प्रेजेंट करना है एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी से खुद से, वो कहलाती है कला, कलाकार, दैट्स द वर्ड कलाकार। तो आर्ट्स में क्या होता है कि चीज़ें तो लिखी हुई होती हैं सारी की सारी, ये डेफिनेशन है, ये इसके चीज़ें लिखी हुई है, इसके एक्सप्लेनेशन है, इसकी समरी है, ठीक है, एनालिसिस है, पर आप उसको किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से रिलेट करते हो और किस तरह से अंडरस्टूड करके अगले को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो कहलाती है आपके आर्ट्स। ठीक है ना। एक पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, एक कोई दूसरा टीचर आके वो भी देगा और तीसरा भी देगा, तीनों में डिफरेंस होगा किस तरीके का, एक्सप्लेनेशन का, व्यूज का, एग्जाम्पल्स का। पर मेन जो थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस की वो तो रहेगा ना कि भाई हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का जनक जो है किसने बनाई थी या किसने ये पूरा सब्जेक्ट दिया था, कि एरिस्टोटल। कौन था, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का क्या है, तो ये तो वर्ड सेम रहने वाला है, अब प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग है। अगर कोई दूसरा टीचर होता वो सबसे पहले आके बताता पॉलिटिकल क्या होती है, इसके फादर ये है, साइंस क्यों है, वगैरह वगैरह। मेरा व्यू अलग था तो मैंने उसको रिलेट करके समझाने का पूरा आपको कोशिश किया या एक्सपोजर दिया। तो इस तरह से साइंस और आर्ट्स में जो आपका डिफरेंस होता है कि आर्ट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन। अगर किसी के होम साइंस सब्जेक्ट है, जो जैसी कोई डिश वो बनाएगा वन पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं बना पाएगा, उसके टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस होगा। आपके घर में देख लीजिए, खाना जो है जो आपके मदर बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो आप दूसरी जगह जाएंगे तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा,
ठीक है। तो बस ये आर्ट्स कला क्या है कि आपको किस तरह से वो समझ में आया और आपने किस तरह से उसको प्रेजेंट किया, ये कहलाता है आपका आर्ट्स। साइंस और आर्ट्स में ये आपका डिफरेंस बेसिकली हो गया। साइंस क्या है आपका, स्टैटिक है, मींस स्टैटिक क्या है, जमा हुआ है, सेम है कि भाई ये डेफिनेशन है, यही बोलनी है। 3 इडियट्स का एग्जांपल पता है, जब वो रेंचो जो अंदर उसके अंदर बैठा होता है और उसको जिप का वो डेफिनेशन पूछता है, ठीक है ना, तो ये चीज वो बताई उसने अपने अलग तरीके से। तो टीचर ने क्या बोला कि नहीं ये आर्ट्स स्कूल नहीं है, आप जाके आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लीजिए। की मीनिंग ये है कि जो है वो आपको प्रेजेंट करना है साइंस, और जिसमें कुछ चेंज करके आदमी अपने व्यूज दे सके और अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सके, वो होता है आर्ट्स। इसीलिए आजकल जो है वापस से एक ट्रेंड चला है आर्ट्स सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लेने का। क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चों को लगने लग गया है कि हम इसको अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे, इजीली उसको समझा, उसको किसको, जो एग्जामिनर है उसको। तो इसलिए जो है आर्ट्स का ट्रेंड जो है फिर से बढ़ने लग गया है। तो फिर से आते टॉपिक पे, साइंस और आर्ट्स में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेस जो है, आपको कल मैसेज मिल गया होगा, क्लासेस जो है वो फिक्स टाइम के लिए है, यूट्यूब पे चल रही है। कोई बोलेगा यूट्यूब पे चल रही है कैसे, तो मैं इसको अभी प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है ना, जब टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा। तो आपको जो भी पढ़ना है वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही पढ़ना होगा। आपके हिसाब से नहीं चल सकता कि कोई रात को 12 बजे देख रहा है, कोई शाम को 7 बजे देख रहा है, मोबाइल नहीं था, पेरेंट्स बाहर है, तो भाई ऑनलाइन के कुछ तो फिर इतने एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। आपको टाइम पे आना पड़ेगा। ये इसलिए हो रहा है कि जब 10 दिन बाद आपकी स्कूल ओपन हो रही है तो आपको एक टाइम बाउंड सुबह आना ही पड़ेगा ना, 7 साढ़े 7। तो बस यही है, 9 साढ़े 10 का टाइम है, आप आइए और इसको क्लासेस कीजिए। चलिए, तो डेमोक्रेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, एक ही टर्म आई है कि पॉलिटिकल साइंस is the study of state, government, people, decisions, our relations with different countries, and keeping in view the public of any country, the policies which we make, that knowledge या that science is known as political science। सिंपल बताया है, डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई है, फिर से देखिए, आप लिखो इसमें, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। अब ये बात आ गई अपने साइंस वाली कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। अभी जस्ट जो मैंने पहले बोला वो मैंने क्या बोला, जो आपको समझाया था कि ये चीजें आ जानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जैसे ही आई मेरी डेफिनेशन वहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आपको भी इसी तरह से वर्क करना है कि मेन डेफिनेशन तो समझनी ही है, पर अपनी भी एक जो है डेफिनेशन बनानी है ताकि आपको फ्यूचर में आगे काम आए, ठीक है। लिखिए, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच रिलेट्स विथ गवर्नमेंट, स्टेट, पब्लिक, डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लिखा मैंने, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इससे ज़्यादा भी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो 11th क्लास की बुक में लिखी हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे पर टाइम आने पर। अभी ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे पॉलिटिकल साइंस तो हो सकता है आपको इससे डिफरेंस कुछ मिलेगा, ये टर्म्स यही मिलेंगे, कुछ डिफरेंट प्रोसीजर लिखा हुआ मिलेगा, तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि आर्ट सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी तरह से अपन रिलेट करके लिख सकते हैं। चीज़ें एलिमेंट जो है स्टेट, पब्लिक, डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, तो पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए, इन सब की आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट की एक जो है नोटबुक बना लेना। और 11th में आपको पता हो तो अब 11th में जो है
एनसीईआरटी जो सिलेबस है, एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो जो है इम्प्लीमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कर दिया है स्टेट के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर भी। तो 11th के अंदर आपको जो है 2 बुक्स परचेज करनी पड़ेगी। सबसे पहली बुक जो है वो है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहली बुक का नाम क्या है, ये सारा लिखना है, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद जो दूसरी बुक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, पढ़ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है किस तरह से ये, ठीक है। थ्योरी में किस तरह हमें वर्क करना है कि भाई फ्रीडम जो है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, फ्रीडम जो है कितने टाइप्स की होती है, डेमोक्रेसी जो है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी जो है उसकी कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं आपको, उनके बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है कि ऐसा ही होता है या ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के अंदर क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसके कितने पार्ट्स हैं, या गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, किसी को याद है नहीं? अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात करूं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके बाद आगे बढ़े हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पार्ट क्या है, लेजिस्लेचर जो है वो भी एक चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव भी एक चैप्टर है, जुडिशरी भी एक चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद में आपके राइट्स जो है, राइट्स एक नाम का अलग से अधिकार जो है वो भी आपके एक चैप्टर है। उसके बाद में आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी है, लास्ट चैप्टर है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, भाई आया कहाँ से, क्या कहता है वगैरह, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखें तो फ्रीडम, पीस, डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के आपके अराउंड 11 चैप्टर्स है और उसके अंदर भी 11-12 चैप्टर्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की, जब आएगा उसके हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। एक और सिंपल सी चीज़, वो सब थ्योरी में आती है, फिर भी एक जो बता देते हैं कि वैसे आप में डाउट आया नहीं आया, पर ये पॉलिटिकल होता क्या है, पॉलिटिकल इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए ऐसा है कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ये सारे इवॉल्व कहाँ से हुए, ये सारे जो है आपकी ग्रीस, आपने सुना हो, ग्रीस जो नेशन है, कंट्री थी, पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिस्ट थी, वहाँ से ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आर्ट्स के, वहाँ से इवॉल्व हुए। जब एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस देते हैं, मतलब जिन्होंने इस प्रोपोगेट किया है इस सब्जेक्ट को, इन्होंने एक सब्जेक्ट दिया था पॉलिटिका, ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके अंदर इसको कहते हैं पॉलिटिका। उन्होंने सबसे पहले दिया था पॉलिटिका वर्ड, कि ये जो डेफिनेशन है या ये जो सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, अपोजिशन को पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, मतलब राजशाही क्या होती है, गणतंत्र, लोकतंत्र जो आप हिंदी में सुनते हैं न्यूज़ वगैरह में, ठीक है, पीएम कौन होता है, किस तरह से वर्क वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे सब्जेक्ट को ओवरऑल उन्होंने, किन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या नाम दिया था, पॉलिटिका। और जब एक वर्ड दूसरी कंट्री वाला जब अडॉप्ट करता है तो हल्के से उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। ये पॉलिटिका जो वर्ड है वो गया, दिखती बात है, ब्रिटेन ने सबको एक्वायर किया, ब्रिटेन में जाके ये हो गया पॉलिटिक्स,
ब्रिटेन में जाके ये क्या हो गया, पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स मीनिंग वही रहा कि जिसके अंदर आप जो है स्टेट को, गवर्नमेंट को वगैरह को डिसीजन वगैरह लेते हैं, ये सारी चीजें वही है पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स से आगे वर्ड क्या बना, पॉलिटिकल। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल। साइंस जो है धीरे 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 जब इसका डेवलपमेंट हुआ, जब आप पढ़ोगे तो बताएंगे, जब इसका डेवलपमेंट हुआ सब्जेक्ट का, तब क्या हुआ कि पॉलिटिकल किस तरह से आगे बढ़ता बढ़ता हो गया साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अब पूरे आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके पीछे सफिक्स जो है, सफिक्स समझते हो, जो वर्ड के आगे लगता है, सफिक्स जो है साइंस लगता हो। बस एक ही सब्जेक्ट ऐसा है, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री साइंस नहीं पढ़ा है, जियोग्राफी साइंस पढ़ा है, साइकोलॉजी साइंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। हाँ, एक और आ जाता है आपका होम साइंस, ठीक है, वो इंडियन नेचर का है, इवॉल्व हुआ है उसमें भी, तो ये साइंस लगा। और साइंस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो पॉलिटिकल और उसके आगे फिर वर्ड लग गया साइंस। साइंस का नाम क्यों लग गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस जो है वो फिक्स है, या कुछ वर्ड्स जो है वो फिक्स है कि ये है तो यही होगा, ऐसा है तो ऐसा ही होगा। डेमोक्रेसी है तो उसमें ये कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना, कि उसके अंदर एक जो है इलेक्टेड आदमी होना चाहिए जो कि नेशन का हेड होगा, उसके अंदर जो है कैबिनेट होगा, उसके अंदर और भी डिफरेंट जो है सेक्रेटरीज वगैरह, डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, और वो सब किस लिए वर्क करेंगे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसके आगे साइंस डाल दिया। अब आती है होम साइंस। होम साइंस में क्या होता है कि जो आप चीज़ें प्रिपेयर करते हो, डिशेज वगैरह, ठीक है ना, या आपको पता हो तो उसके अंदर वो भी सिखाते हैं स्टिचिंग वगैरह। तो स्टिचिंग वगैरह का सबका एक नॉर्म क्या होता है, सबसे पहले कि आपको धागा जो है उस निडल के अंदर जो है आपको डालना पड़ेगा, तो वो एक तरीके से साइंस हो गई। ये ऐसा ही होगा, ऐसा तो नहीं है एक धागा जो निडल के बांध दोगे और आप स्टिचिंग कर दोगे, नहीं हो सकता, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ये साइंस है। कुछ खाना बना रहे हो तो उसके अंदर पर्टिकुलर चीज़ें उतनी ही डालनी पड़ेगी। अगर लिखा हुआ है कि नमक जो है 4 लोगों का खाना है और 3 चम्मच नमक फॉर एग्जांपल डालना है, उसकी जगह 6 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्टी ज़्यादा हो जाएगा, बिटर में हो जाएगा टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो बस जो चीज़ें लिखी हुई है उसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना, वो कहलाता है साइंस। अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट मान सकते हो, पॉलिटिकल और होम साइंस, जिनके पीछे साइंस लगता है आर्ट्स में, बाकी किसी के पीछे भी साइंस नहीं लगता, ठीक है ना। तो साइंस का एग्जैक्ट मीनिंग और आर्ट्स का एग्जैक्ट मीनिंग भी आप अगर समझ गए, पॉलिटिकल का मीनिंग समझ लिया, वर्ड आया कहाँ से है, कौन सी लैंग्वेज का है, क्या पढ़ना होता है, डेफिनेशन क्या थी। क्लास 11th के अंदर हमको एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, बुक पढ़नी है, और एक पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके अंदर हमको गवर्नमेंट वगैरह चीज़ें पढ़नी। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, एक जो सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें लिखनी है। वीडियो कितना लेंथ का होता है, आपको 1 घंटा दिया हुआ है, आप उसको फिर से रिपीट करना, पर ये 1 घंटे के लिए अवेलेबल है। उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ये अवेलेबल नहीं था, छूट गया वगैरह जो भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप स्टेट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, स्टेट। मैं पूछूंगा आपको व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेट या व्हाट इज स्टेट, आप कहेंगे सर राज्य। बहुत अच्छी बात है, आपने इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेशन कर दिया। होता क्या, स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी है, एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप है जिसके अंदर 4 चीज़ें आती है। इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, 4। सबसे पहला आता है गवर्नमेंट, उसके बाद आता है आपके सिटीजन्स, उसके बाद आता है आपके टेरिटरी, 4th आता है आपके सोवरेनिटी, ठीक है। स्टेट एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी एंटिटी है जिनके अंदर, या स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग। व्हाट आर दीज, गवर्नमेंट, सिटीजन्स, टेरिटरी एंड सोवरेनिटी। ये क्या होता है सर,
आप तो जो है बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे हो, स्टेट बोल दिया, ये होता क्या? चलिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या होता है? इसका मैंने क्या किया है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम संधि या इसको डिवीजन किया। गवर्न GOVERN प्लस MEN प्लस T। गवर्निंग मतलब कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना। किनको करना? मैन मतलब पूरी एंटिटी, पीपल, पॉपुलेशन जो है। किस तरह से करना? टी मीन्स टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब अपने दिमाग से, अपना लॉजिक लगा ले, चतुराई से, इंटेलिजेंस से, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या होती है? एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी एंटिटी है जो क्या करती है, बहुत से लोग जो होते हैं उनको टैक्टफुली अपना दिमाग लगा के उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बना के उनको कंट्रोल में रखती है, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट करती हमेशा से। हम सबको कैसे कंट्रोल में रख रहा है? हम लोग आपस में क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ये डर बना रखा है कि अगर आपस में बिना किसी सेंस के लड़ोगे तो एक पुलिस करके एक एजेंसी है, वो आएगी और आपको जेल में डाल देगी। आपको डर है, ठीक है, नहीं तो रोड पे तो सभी लड़के मिले। प्लस आपको अगर कंट्री में रहना है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स से क्या होगा कि गवर्नमेंट आपके लिए आपके लिए अलग डिफरेंट पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। उन पॉलिसी से पूरी कंट्री गवर्न करेगी या रन करेगी, ठीक है ना। तो ये होता है गवर्नमेंट का मीनिंग। एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, टैक्टफुली अपना दिमाग लगा के अच्छी पॉलिसीज बना के। अब अगर इस गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाई तो क्या करोगे? तो सर हम क्या करेंगे, 5 साल बाद जो है इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होगा तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उखाड़ कर यहाँ से फेंक देंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में होती है। अब गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइप से बनती है, कहीं पे भी डेमोक्रेसी होती है, कहीं पे आपने सुना होगा तो पाकिस्तान वगैरह या डिफरेंट जो कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका वगैरह में, आपको अरबियन साइड में मिल जाएगा कि वहाँ पे जो है तानाशाही जो चलती है, ठीक है ना। हिटलर वगैरह जो ये हुए थे, मुसोलिनी वगैरह, ठीक है ना, उन्होंने अपने हिसाब से चलाई थी। पर वो कंट्री ज़्यादा दिन रन नहीं कर पाती है, पब्लिक क्या करती है, रिवोल्ट जल्दी ही कर देती है आने वाले टाइम में। तो गवर्नमेंट तो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में ही चलती है, जहाँ पे आप खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपके मिनिस्टर्स वगैरह, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो लोग हैं, MPs जो है, ठीक, उनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली क्या है, किस तरह से। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब पेपर आता है ना सुबह, न्यूज़पेपर, उसके ऊपर जो डिफरेंट न्यूज़ आती है, कहीं पे लिखा होता है पॉलिटिकल न्यूज़, कहीं पे सोशोलॉजिकल न्यूज़ होती है, कहीं पे आपको डिफेंस की न्यूज़ मिलेगी, कहीं पे स्पोर्ट्स की मिलेगी। वो हर तरीके से जो है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो 95% जो आपका न्यूज़पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सब्जेक्ट को आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना तो फिर अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो समझ भी होनी चाहिए ना। तो 95% आपका न्यूज़पेपर जो है इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम फिर से आते हैं स्टेट के ऊपर, ठीक है। स्टेट एक ऐसे एंटिटी होता है जिसके अंदर सबसे पहला क्या होता है टर्म, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है बता दिए। अब गवर्नमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं, अभी बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वो क्या है आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। फिर सेकंड पार्ट आता है सिटीजन्स। भाई एक स्टेट जो है, गवर्नमेंट तो हो गई उसके अंदर, पर गवर्नमेंट रूल किसको करेगी? कुछ लोग भी तो होने चाहिए। भाई क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स भी तो होने चाहिए। मेरे अकेले के होने से क्या होता है, मैं सबको मैनेज कर रहा हूँ, पॉलिसीज बना रहा हूँ, ठीक है, पर लोग भी तो होने चाहिए। तो हो गए आपके सिटीजन्स जो इस स्टेट के अंदर रहने वाले हैं और जो गवर्नमेंट के अंडर में या गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं। टेरिटरी क्या होता है? टेरिटरी होता है इलाका, ठीक है। जैसे आपका घर है, एक फिक्स बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, जैसे हमारा स्टेट है, एक फिक्स बाउंड्री है इसकी, जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है। भाई कंट्री है तो ये इस तरह का कुछ इंडिया है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंडिया की टेरिटरी, बॉर्डर जो है ना, ये इसकी टेरिटरी, इसके अंदर वाला इंडिया है। क्या ये भी इंडिया है? ये भी इंडिया, सब इंडिया, इंडिया थोड़ी है, ठीक है ना। तो एक फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए, एक फिक्स एंटिटी होनी चाहिए। राजस्थान है तो राजस्थान का आपके देखो कुछ ऐसा सा मिलता जुलता कुछ इस तरह सा क्वाड्रिलेटरल का एक फिक्स बाउंड्री है इसकी। तो टेरिटरी भी हो गई।
और सोवरेनिटी क्या होता है कि सिंपल मीनिंग में देखें ना तो आपका घर है और आपके एक पड़ोस में भी या आसपास जो भी घर, आपके घर में आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे घूमोगे, कैसे कब सोओगे, क्या पड़ोस वाला आदमी आके आपको बोलेगा या गाइड करेगा क्या? और करेगा तो आप मानोगे क्या? और वो कैसे कैसे गाइड कर सकता है हमें ऐसे, ठीक है ना? तो यही पॉलिसी है सोवरेनिटी, मतलब संप्रभुता। हमें हमारी लाइफ अपने हिसाब से जीना, ताकि हम हमारी कंट्री में जो नॉर्म्स, जो रूल्स बने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स लिखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली वर्क हम कर सके, ठीक है ना? हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं, भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है ना? हम हमारी कंट्री का जान। तो सोवरेनिटी वही है कि आपका पड़ोसी और कोई दूसरा एक्सटर्नल पर्सन जो है आके इंटरनली आपके मैटर्स में क्या नहीं कर सकता, जो है मिस हैंडल या आपको जो है छेड़ नहीं सकता या आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ये होगी सोवरेनिटी। एग्जैक्ट इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, इसलिए किसी भी तरह का पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब इस पूरे को मैं एक सिंपल एग्जांपल, अभी भी आप समझे हो नहीं समझे, सिंपल एग्जांपल दूं। स्टेट क्या होता है? स्टेट को मान लो आपका हाउस, घर ही मान लो। इस घर के अंदर गवर्नमेंट है क्या? हाँ है। कौन? जो आपकी पॉलिसी कौन बनाता है? जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी, अगर आप जॉइंट फैमिली में तो जो भी सबसे एपेक्स लेवल का आदमी है वो आपकी पॉलिसीज बनाता है। इसने पैसे लाने, खर्च करने, ये करना, किचन के अंदर ये सामान लेकर आना, नई टीवी लाना, नया मोबाइल लाना, XYZ बहुत सी चीज़ें। तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है, अपने नए नए प्लान्स बनानी, नई नई योजनाएं बनाती है। फिर है सिटीजन्स, लोग। तो उस घर में लोग तो रहते हो ना, आप रहते हो, आपके पेरेंट्स है, भाई बहन, सिबलिंग्स जो है आपके वगैरह वगैरह, तो वो भी है। हाउस की बात कर रहे हैं, कैसे ये स्टेट के बराबर है। तो पेरेंट्स भी है, वो गवर्नमेंट है। सिटीजन्स में आप लोग हो। टेरिटरी, घर फिक्स है ना भाई, इतना भाई 45/60 में बना हुआ है या 30/60 में बना हुआ है, फिक्स बाउंड्री में, ऐसा तो नहीं पूरा जोधपुर आपका घर है, ठीक है? टेरिटरी। सोवरेनिटी, दिखती बात है। क्या पड़ोसी आपके इंटरनल मैटर्स में डिफरेंशिएट करता है क्या? आता है क्या? छेड़छाड़ करता है? नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेट में होनी चाहिए, बस आपके हाउस में भी है। एग्जैक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, ठीक है? तो ये हो गया स्टेट आपका, गवर्नमेंट, सिटीजन, टेरिटरी, सोवरेनिटी वगैरह वगैरह। 11th क्लास का एक सिंपल सा फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है स्टेट। उसके अंदर क्या एंटिटीज है, गवर्नमेंट क्या होती है, क्यों बनाती है। अब पॉलिटिकल में देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर सिंपल, अगर कल की बात करूँ, यस्टरडे की बात करूँ मैं आपको, तो महाराष्ट्र में जो एक्ट्रेस है और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्या हो गया था, कुछ क्लैशेस हो गए थे। अब उन्होंने किस हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट किया या उसने किस हिसाब से कुछ स्पीच वगैरह दे दिया था एक्ट्रेस ने। तो ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। इसके अंदर आप थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, NGOs क्या होती है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन भी होते हैं। अगर आपको पता हो तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक फॉरेन मिनिस्टर भी होता है, जो क्या करता है, बाहर ध्यान रखता है कि किस कंट्री से हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वगैरह वगैरह। एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एक होम मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, डिफरेंट बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट को चेक करते हैं, ध्यान रखते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर सके, डेवलप्ड हो सके। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको ये सब कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है। स्पोर्ट्स, अगर कोई कहेगा सर स्पोर्ट्स का पॉलिटिकल से क्या लेना देना, हाँ है। अगर आपको पता हो तो हम जो है अभी बैन लगा हुआ है, पाकिस्तान से जो है कोई भी इंटरनेशनल जो है बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, मतलब वो यहाँ नहीं आते, हम भी वहाँ नहीं जाते हैं। वर्ल्ड कप की बात अलग है। तो ये हमने बैन क्यों कर रखा है? क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट भेजे थे और हमारे पुलवामा, उरी वगैरह में जो अटैक वगैरह हुए थे, तो हमने उस दिन से बैन कर रखा है, ठीक है ना। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच नहीं होता है। मैच नहीं होता, क्रिकेट आपको पता है दोनों कंट्रीज में एक पागलपन है। तो मैच नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही रहा है। तो पाकिस्तान सुधरेगा तो क्या करेगा, टेररिज्म जो है नहीं फैलाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है, जो पॉलिटिकल गेम है। तो पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह है, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, किस तरह से है आपका एरिया हो गया, इसमें डेवलपमेंट है, ठीक है। रोड क्यों बनाई जाती है, आपको भी पता है कि इलेक्शन में वोट लेने इसलिए रोड बनाई जाती है। रोड कितनी, कहाँ से बनेगी, लाइट्स कहाँ लगेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है। तो आपका पूरी जो लाइफ है वो पॉलिटिक्स से कहीं नहीं कहीं
पूरा पूरा आपके घिरा हुआ है या पूरा पूरा सराउंडेड है, ठीक है ना। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी, इसी तरह से क्लास चलती रहेगी। आज आपके पॉलिटिकल की क्लास है, इस ड्यूरेशन के लिए जो भी ड्यूरेशन आपको ग्रुप में मैडम ने भेज दी होगी वो उसके लिए अवेलेबल रहेगी, फिर ये जो है वहाँ से हट जाएगी वीडियो यूट्यूब से। कल जो है देखते हैं, सैटरडे है तो हिस्ट्री की क्लास या इंग्लिश की क्लास जो है वो रख देंगे, आपको इन्फॉर्म पहले कर दिया जाएगा और टाइमिंग भी बता दी जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई सजेशन हो, किसी को कोई रिव्यू हो तो आप जो है ग्रुप में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, स्कूल में आके बता सकते हैं। टीचर पसंद नहीं हो, सब्जेक्ट पसंद नहीं हो, हमें ये चेंज करना है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक लास्ट में यही वर्ड्स कहूँगा आपको कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, कोई भी साइंस लो, आर्ट्स लो, आर्ट्स में होम साइंस भी ले लो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता बिना पढ़े जो है लाइफ निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 10th में हम पास हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ये एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि 10th में ज़्यादा से ज़्यादा पास कर दिए जाए, फेल नहीं किया जाए, तो नंबर भी आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है 11th 12th है, आपका पूरा फ्यूचर जो है, करियर जो है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इस नींव में जैसा पत्थर डालोगे, जैसे सीमेंट डालोगे, जिस तरह से पढ़ाई करोगे आगे बढ़ोगे, नहीं तो नींव जो है कमज़ोर रह जाएगी और आप जो है पूरी बिल्डिंग जो है आने वाले कुछ सालों में गिर जाएगी और तब ये आप पछतावा या रिपेंट करोगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो ओके, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आपके कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी रिव्यू हो, आपकी कोई भी पॉइंट हो, डिफ़िकल्टी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, क्लास में इंटरफेस में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।